हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो यह था सेमेस्टर 4 का बैच, जिसका सेशन था 23 से 27। सेमेस्टर 4 में आपको 3 किताब पढ़ना था, लेकिन यह जो हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी, यह मेजर 6 में है। तो आज आपका है क्लास नंबर 25। इसमें पढ़ना था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट थ्योरी जबरदस्त बताने का प्रयास किया। यह ग्रुप थ्योरी अंतिम दौर पर ही है बाबू। इस ग्रुप थ्योरी में हम एक नया चीज बताने जा रहे थे, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। इस पर भी बेस थ्योरी है आपके सिलेबस में। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज पड़ता है। तो अच्छी तरह आप फंक्शन के बारे में सीख गए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में सीख गए थे। तो आज हम आपको बता रहे हैं नया कॉन्सेप्ट होमोमॉर्फिज्म ग्रुप। तब चलते अपने सेशन के तरफ। यह बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, 4 क्लास 5 क्लास जो भी लग जाए बाबू, इस सप्ताह भर ग्रुप थ्योरी मतलब मेजर 6 खत्म हो जाएगा। है यार, हो नहीं जाएगा अभी, नहीं हो ही जाएगा अभी नहीं। और जब तक मार्केट में बुक भी आ जाएगी, बुक अभी नहीं आया है बाबू, लेकिन सिलेबस पढ़ना था 100%। 4 से 5 क्लास, हाँ संडे को भी क्लास लेके खत्म कर देंगे द इनकर 4-5 क्लास है। इसके बाद फिर चलेंगे अपने सिलेबस पर, है ना। तो देखो बाबू, हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। कल बहुत कॉन्सेप्ट सिखाए थे जबरदस्त, जो आप 11-12 में पढ़े थे उसी को रिवाइज किया था। तो आज आपका है क्लास नंबर 25 होगा लगभग। देखो इसमें हम बता रहे हैं आप लोग को होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता बाबू? कहीं कहीं किताब में देखोगे होमोमॉर्फिज्म के जगह होमोमॉर्फिक भी लिखा रहता, दोनों का सेम मीनिंग हो। अगर जैसे हमने यहां से लिखा होमोमॉर्फिक, या इसी के जगह कहीं कहीं लिखा रहेगा और में होमोमॉर्फिक, तो दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट ऑन है। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप का परिभाषा हम बता रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए। जैसे फंक्शन होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए। तो वह का कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। जैसे मान लिया यह जी और यह जी डैश 2 अलग अलग ग्रुप है, यह जी है और यह जी डैश है। जी और जी डैश अलग अलग 2 ग्रुप है। वह नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ न कुछ एलिमेंट होगा। तो मान लिया एक जी के अंदर ए है और बी है। मैंने कहा कि जी का मान अगर जी डैश में गया, अगर इसको एफ से डिनोट किया, तो यह एफ एक फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि यह ए का मान अगर जी डैश में गया, ये जगह फंक्शन ऑफ बी का मान इसमें गया, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी। यहां से हम समझ सकते थे कि मान लो हेयर यह ए और बी अगर एलिमेंट है जी का,
तो आप कह सकते हो देन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का, जो मैंने कल भी बताया था। वो अरे डोमेन कोडोमेन इमेज प्री इमेज रेंज अच्छी तरह बताए थे, यहां पर यूज पड़ेगा। बुआ अगर यह जी एक फंक्शन है तो यह जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हो, और जी डैश के लिए बाइनरी ऑपरेशन हम मान लेते हैं जीरो डैश, जैसे जीरो या ओ या स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो मान लो यह अगर ग्रुप है इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन होगा, इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा। गौर किया मेरी बात। तो मान लिया जी और जी डैश कोई भी दो ग्रुप है और एफ एक फंक्शन है जो जी का मान जी डैश में गया, तो यह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है। गौर किया मेरी बात। तो फिगर बने तब लिखेंगे। लिखा है पहले लिखा जगह नहीं ना। हो गया। अब बताओ हम मान लिया यहां से कि जी और जी डैश दो अलग अलग ग्रुप है। लिखा जाए परिभाषा कि लेट जी और ओ एंड जी डैश और ओ डैश बी द एनी टू ग्रुप। मान लो जी और जी डैश अलग अलग दो ग्रुप और कोई भी एक फंक्शन है ए फंक्शन एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश। फंक्शन की जगह कहीं कहीं मैपिंग भी लिखा रहेगा बुक में आपको, तो ध्यान देना। फंक्शन को ही दूसरे केस में आप मैपिंग भी कह सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग। तो मान लो एफ एक फंक्शन है जो जी का मान जी डैश में गया है ना, इतना इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन है इफ मान लो यह एफ एक फंक्शन है और यहां ले लिया ए ऑपरेशन बी। बाबू ए और बी एलिमेंट है जी का और जी डैश में गया तो इसके लिए यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए, और मैंने कहा जी डैश के लिए ऑपरेशन हो गया ओ डैश, तो फंक्शन ऑफ ए ओ डैश फंक्शन ऑफ बी। क्लियर। यहां से कहेंगे हम लोग यहां से वेयर फॉर ऑल
ए और बी एलिमेंट है जी का, ए और बी एलिमेंट है जी का, एंड फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी जो हुआ, तो ए का इमेज बी में गया, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी को आप दूसरे केस में इमेज भी कह सकते हो, यानी ए का इमेज फंक्शन ऑफ ए, बी का इमेज फंक्शन ऑफ बी। तो आप ऐसे भी अगर इसको लिख दे ज्यादा अच्छा रहेगा कि एंड फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी आर द इमेज ऑफ ए एंड बी, यानी ए का इमेज फंक्शन ऑफ ए और बी का इमेज फंक्शन ऑफ बी। क्या फंक्शन के तहत यहां से कहेंगे अंदर द रूल एफ, एफ एक फंक्शन है इसके तहत। लिखिए तो मैंने यही है, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ओ डैश फंक्शन ऑफ बी। ए ऑपरेशन बी जनरली गुना के केस में होता। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर कह दे कि यह जो फंक्शन है, अगर यह ऑन्तो फंक्शन है, ऑन्तो फंक्शन है तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और आप चेंज करके लिखिएगा कि इफ या एफ इज ऑन्तो फंक्शन, मान लो यह एफ जो फंक्शन है ना, यह ऑन्तो फंक्शन है। इफ एफ इज एन लिख दिखाएगा, इफ एफ इज एन ऑन्तो फंक्शन, तब कहेंगे देन या जी डैश इज said to be a होमोमॉर्फिक। तब यह होमोमॉर्फिक फंक्शन है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। दूसरे केस में कह सकते हैं इसका मतलब दैट इज यह जी डैश सिमिलर है फंक्शन ऑफ जी का। मैंने हमको यही कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन ओ डैश फंक्शन ऑफ बी। बउआ होमोमॉर्फिज्म के बाद
एक आता है यहां पर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता? मान लिया कि जी और जी डैश दो अलग अलग ग्रुप है, तो वह और दो ग्रुप से एक फंक्शन बना। अगर वह फंक्शन वन वन हो और ऑन्तो हो तो वैसे फंक्शन को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सिंपल हम कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलो, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप या ऑफ ए ग्रुप। तो मान लिया आइसोमॉर्फिज्म का परिभाषा लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा उसी तरह से कि मान लेते हैं यहां से लेट जी और ओ एंड जी डैश और ओ डैश बी द एनी टू ग्रुप। मान लिया जी और जी डैश दो ग्रुप है और कोई भी एक फंक्शन है, कहेंगे ए फंक्शन, फंक्शन लिखो, कहीं कहीं किताब में बाबू मैपिंग भी लिखा रहता। ऐसे को ना एक मिनट, ए वन वन ऑन तो फंक्शन, मान ले जो भी एक फंक्शन है ना, यह एफ एक फंक्शन है, तो जी का मान जी डैश में गया। यह फंक्शन अगर वन वन ऑन तो होगा, इसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है ना। कहेंगे इतना इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, यह आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप होगा। लिखिएगा, फंक्शन ऑफ ए जीरो डैश फंक्शन ऑफ बी, मतलब कोई भी फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह फंक्शन वन वन होना चाहिए और ऑन्तो होना चाहिए। बउआ यहां मान लिया ए और बी एलिमेंट है जी का,
तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है जी डैश का। तो ए का ही ना इमेज हुआ फंक्शन ऑफ ए, बी का ही ना इमेज हुआ फंक्शन ऑफ बी। तो आप यहां कह सकते हो यार फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी इतना आर द इमेज, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे, आर द इमेज ऑफ द एलिमेंट ए एंड बी अंडर द रूल एफ। मतलब एफ एक फंक्शन है जो ए का इमेज फंक्शन ऑफ ए और बी का इमेज फंक्शन ऑफ बी। पहले सिलेबस समाप्त हो जाएगा। टारगेट भी एक महीना का नहीं, फिर बुक आ जाएगी तो फिर 5-7 क्लास और लगेगा। कितना पढ़ा रहे बाबू सिलेबस के अनुसार। जब पहली बार सेमेस्टर बाय किया है तो कुछ ना कुछ विशेष होगा, कम होगा, लेकिन अभी जितना भी है हम उतना कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करें। जबरदस्त परिभाषा याद रखेंगे। जैसे हम यहीं पर फिगर लिए बाबू, यही ना पढ़े थे आप। मान लिया यह जी और यह जी डैश दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ग्रुप है। इसके अंदर हम मान लिया ए और बी है, तो ए का इमेज अगर इसमें गया, इसको एफ से डिनोट किया तो फंक्शन ऑफ ए, और बी का इसमें गया तो इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ बी। तो आप यहां से कह सकते हो हेयर या जी जो ऐसे लिखो, हेयर द ग्रुप जी इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिक, या आइसोमॉर्फिक भी कह सकते हो, आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसी को आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में ऐसे भी, इन सिंबल क्या लिखेंगे, मान लो जी और ओ है ना, ये सिमिलर है जी डैश और ओ डैश का, या और इसको कहोगे तो यह जी सिमिलर है जी डैश का, यह आइसोमॉर्फिज्म हो गया। मैंने बाबू आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और कर्नल तीन को कॉन्सेप्ट है। इसी में टाइप्स है, जैसे आपने पढ़ा था ग्रुप और फिर हम ही बता दिए थे सेमी ग्रुप, है ना। तो अब कह रहा है इसी में आ जाता है बाबू, इन नोट में आप लिख सकते हो अगर यूज पड़ जाए तो। पहला नंबर कि मान लो एफ कोई भी एक फंक्शन है, अगर वह फंक्शन मान लेते हैं पहला नंबर में कि अगर यह आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए अभी आपने परिभाषा क्या पढ़ा कि इफ या एफ जो फंक्शन है ना, यह क्या होना चाहिए, 1 ऑन तो होना चाहिए। मतलब 1 ऑन तो होगा तो वह आइसोमॉर्फिज्म होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ठीक लगा सकते हो, ठीक है। बोरे जैसे कोई भी फंक्शन है अगर वह आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 1 ऑन तो होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन
ऑन तो हम लिखा दिए, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ओ डैश फंक्शन ऑफ बी डैश। गुना का केस होता ना तो फंक्शन ऑफ ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी, सवाल में वैसे यूज करेंगे। तो हमने कहा कि कोई भी फंक्शन है वह आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 1 1 ऑन तो होना चाहिए। एक होता है मोनोमॉर्फिज्म, सेकेंड नंबर लिखेगा मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म होने के लिए यह जो एफ एक फंक्शन है वह एफ फंक्शन सिर्फ 1 1 होना चाहिए। इफ एफ इज 1 1, ठीक है। और थर्ड नंबर कह रहा है इपीमॉर्फिज्म। तो इपीमॉर्फिज्म होने के लिए यह जो फंक्शन एफ है ना वह एफ फंक्शन सिर्फ ऑनतो है। इफ एफ इज ऑनतो, हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म यह सब सीख गए। अब यहां पर कह रहा है कि कोई भी अगर फंक्शन है वह ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। एक आप जानते थे कि कोई भी सेट अपने आप का एक सेट होगा। तो कह रहा ऑटोमॉर्फिज्म के लिए कि कोई भी एक फंक्शन है वह आइसोमॉर्फिज्म है, वह इटसेल्फ अपने आप का ऑटोमॉर्फिज्म हो जाए, मतलब अपने आप का आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। वन आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 ऑन तो। अगर ए का मान बी में गया तो बी का मान भी ए में गया। 1 1 ऑन तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कह सकते हो। तो ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी फंक्शन है वह आइसोमॉर्फिज्म है, वह इटसेल्फ अपने आप का फिर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो उसी को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता। जहां कोई भी एक ग्रुप होगा तो वह सभी हम बताएंगे आपको। लेकिन यह जो हम आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पर है, तो होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ओ डैश फंक्शन ऑफ बी डैश। या कहीं कहीं लिखा रहेगा ओ, उसके लिए स्टार मान लेंगे। तो फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए स्टार फंक्शन ऑफ बी बी। ओ और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। इस पर एक थ्योरम है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम। यह एक आर्टिकल है, लिखो तो। हम मान लेते हैं जी और जी डैश या जी और एच कोई भी दो ग्रुप, जी और जी डैश भी मान सकते हो, जी और एच भी मान सकते हो। लिखोगे कि लेट जी एंड एच बी द एनी टू ग्रुप। मान ले जी और एच यह दो ग्रुप है, ठीक ना। एंड लेट मान लो यह एफ एक फंक्शन है तो जी का मान एच में गया। यह एक फंक्शन है, यह फंक्शन क्या है, इतना बी ए होमोमॉर्फिज्म। यह जो फंक्शन एफ है ना यह होमोमॉर्फिज्म है।
यह होमोमॉर्फिज्म है, तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर, पहला नंबर कि फंक्शन ऑफ ई बराबर ई डैश। बहुआ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश भी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर ई एलिमेंट है जी का तो ई डैश एलिमेंट है एच का। कहने का सेंस कि एक्स का मान वाई में गया और ए और बी कल बताए थे, तो एक्स का मान वाई में गया, एफ से डिनोट किया, तो वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स एलिमेंट ए का और फंक्शन ऑफ एक्स एलिमेंट बी का। तो मान ले कि अगर ई एलिमेंट है जी का तो फंक्शन ऑफ ई एलिमेंट है जी डैश का, तो जी डैश का मतलब यहाँ एच हो लो, यानी यह ई डैश एलिमेंट है एच का। और क्या सेकेंड नंबर है बाबू कि फंक्शन ऑफ ए इनवर्स, अगर जब यह ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन कर रहा है। अगर ए एलिमेंट है जी का तो माइनस ए भी ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा जी का, जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अंदर एडिशन है तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, अगर गुना का केस है तो ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए इनवर्स। तो कह रहा कि फंक्शन ऑफ ए इनवर्स बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए पूरा का इनवर्स। यहां ए क्या है, कह रहा हो यार यह ए एलिमेंट है जी का, और ई डैश क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अगर ई है जी का तो ई डैश है एच का। यहां से यह भी लिख सकते हो आप, हो यार ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। यह ई और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई किसका है बाबू, जी का, और ई डैश किसका हो गया, एच का, रिस्पेक्टिवली क्रम से। मोस्ट वीवीआई थ्योरी है। बढ़ेगा। अब बताइए यहां से आंसर या प्रूफ कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां से क्या कहा आपका क्वेश्चन कि मान लो यह जी है और यह एच है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसका मान इसमें गया, इसको एफ से डिनोट किया, तो फंक्शन ऑफ ए
और यह हो गया फंक्शन ऑफ बी। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यहां से हेयर, यह ई एलिमेंट है जी का, तो ई डैश एलिमेंट है जी डैश का है? और यह ए एलिमेंट है जी का जो क्वेश्चन में दिया। तो हम अगर यहां से लेते हैं आंसर ऑफ फर्स्ट, पहला नंबर प्रूफ किया, तो मान लेते ई दिया है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ यहां से लिखा जाए लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच। नहीं बाबू, ई जी का है और ई डैश एच का एलिमेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज यह ई एलिमेंट है जी का, तो ई डैश एलिमेंट है एच का। अपने भाषा में लैंग्वेज लिखा रहे, यहां भी लिखा, फिगर बना इसलिए यहां से लैंग्वेज में लिखा यहां पर। क्लियर है बउआ? अगर मान लो ए है तो ए का एलिमेंट हुआ फंक्शन ऑफ ए, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हुआ। तो अगर हम यहां से मान लेते हैं, लिखा यार मुंह ताकता है यार, समझना तो घरों पर है। राम रतन आई लव यू, भकवाइल है यार, कैसे लेट हो जाता बाबू? बताओ, शिवरात्रि है आज, महादेव का दिन है, नहाइएगा ना, डेली नहाते हो ना? बोलो बाबू। अब अगर हम मान लेते हैं अगर ए एलिमेंट है जी का, तो फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट है एच का। तो मान लेते यहां से ई अगर एलिमेंट है जी का, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो आप बताइए, यहां से अगर हम मान ले, यहां से अगर हम मान ले लेट फंक्शन ऑफ ई, तो बउआ अगर ई एलिमेंट जी का, तो फंक्शन ऑफ ई एलिमेंट एच का, इसका कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम मान लिया कि फंक्शन ऑफ ई बराबर है, मान लिया यह ए डैश और यह ए डैश एलिमेंट है एच का। तो अब आप बताइए यहां से, नाउ फंक्शन ऑफ नाउ मान लो यह ए डैश बराबर ले लिया, कितना ए डैश बराबर फंक्शन ऑफ ई। बउआ फंक्शन ऑफ ई, तो आप ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो गुना के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट का मान 1, 1 गुना 1 बराबर 1। तो आप ई के जगह आप यहाँ ई इंटू ई लिख सकते हो। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। यहां से दिया हुआ है कि सिंस यह एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, अगर यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, यानी ऑपरेशन का साइन लिखा था, जनरली गुना का केस होता है, इसको आप फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी लिख सकते हो। तो इसको कह रहा कि क्वेश्चन में यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, इसके अनुसार फंक्शन ऑफ ई और फंक्शन ऑफ ई आप लिख सकते हो। और फंक्शन ऑफ ई का मान आपने मान लिया यहां ए डैश इंटू ए डैश, ए डैश इंटू ए डैश।
यह होमोमॉर्फिज्म है तो किसी भी एलिमेंट में अगर आप गुना करते हो तो आप इसको इतना लिख सकते हो। और यह भी जानते थे हम लोग किसी भी एलिमेंट में मान लो ए डैश इंटू ई डैश बराबर ए डैश होगा। हो गया। तो अरे बाबू इसी को लेकर नहीं बढ़े तो यहां से हम लोग क्या कहें, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यह हो गया ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए डैश, तो ध्यान दीजिएगा। और यहां से कहा ए डैश इंटू ई डैश बराबर ए डैश ही होगा। तो क्या हम इसको ए डैश की जगह यहां पर आप लिख सकते हो ना बाबू, यहां से ए डैश इंटू ई बराबर ए डैश इंटू ए डैश। और आपने पढ़ा था यहां से बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, तो लेफ्ट कंसिलेशन लॉ से ए डैश कट गया तो ई बराबर ए डैश। यानी आपको यहां से कह दिए यह ए डैश बराबर ई, और बुआ यहाँ ए डैश की जगह ही ना आप लिख सकते हो, ए डैश की जगह यहाँ लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ ई बराबर ई, तो ई हो गया पहला नंबर प्रूफ। हो गया बाबू प्रूफ। विवेक कोई दिक्कत नहीं ना होगा, दिक्कत 4 क्लास नया क्लास है तो फिर बाद में मेकअप करेंगे। बुआ अगर सेकेंड नंबर प्रूव करते, देखो आंसर सेकेंड, तो सेकेंड नंबर में क्या प्रूव करना था कि फंक्शन ऑफ ए इनवर्स बराबर फंक्शन ऑफ ए का होल इनवर्स। तो मान लेते हैं अगर यहां से दिया हुआ सिंस अगर यह मान लो ए अगर एलिमेंट है जी का, तो आप कह सकते हो देन यह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट जी का। कहा था अगर जी ग्रुप है तो 4 गो लॉ पालन करेगा ना बाबू रे। अगर ए एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा। और तुम बताओ अगर यहां से हमने कहा कि अगर यह ए एलिमेंट है जी का, तो आप कह सकते हो देन फंक्शन ऑफ ए आल्सो एलिमेंट एच का। नहीं
जी का मान एच में गया, अगर ए एलिमेंट है जी का तो फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट होगा एच का। तो अब बताओ, अगर ए इनवर्स भी एलिमेंट है तो आप यहां से यह भी तो कह सकते बाबू कि यह ए इनवर्स अगर एलिमेंट है जी का तो इसके अनुसार फंक्शन ऑफ ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। क्लियर? अब आप ही बताइए, यहां से हम लिया नाउ फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ ए इनवर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंस यह एफ इज होमोमॉर्फिक, यह जो फंक्शन है ना यह होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए फंक्शन ऑफ ए इंटू बी को आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, इसका मतलब फंक्शन ऑफ ई। ऐसा लो तो पढ़े थे, ए इंटू ए इनवर्स का मान ई। और याद करो थ्योरी में दिया, अगर ई एलिमेंट है जी का तो ई डैश एलिमेंट होगा एच का, ई एलिमेंट है आइडेंटिटी जी का तो ई डैश हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट एच का। तो बताओ बाबू फंक्शन ऑफ ई, तो फंक्शन ऑफ ई के जगह आप यहां पर लिख सकते हो या ई डैश। इससे हमको क्या मालूम चल गया, इससे हमको मालूम चल गया यहां से, इसीलिए यह हो गया फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ ए इनवर्स बराबर ई डैश, यानी दो एलिमेंट का। तो अब बताओ ए इंटू ए इनवर्स बराबर वन, वन मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक दूसरे का इनवर्स हो गया, यह इसका इनवर्स हो गया, तब ना इसका मान ई डैश हो गया वन हो गया। अरे यह ए इंटू ए इनवर्स तब ना ये, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो हैंस फंक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा फंक्शन ऑफ यह ए इनवर्स बराबर फंक्शन ऑफ ए पूरा का इनवर्स, तब ना। अरे यार मान लो यह ए है, यह फंक्शन ऑफ ए इनवर्स है, इसी का इनवर्स यह होगा तब ना ई डैश हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ ए इनवर्स बराबर फंक्शन ऑफ ए पूरे का इनवर्स, यही तो प्रूफ करना था। हो गया सेकेंड नंबर प्रूफ। तो आज रहने दीजिए इतना, ठीक ना, अगले क्लास में यानी कल इस सप्ताह